हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर। तो आज हम परसेंटेज में डिस्कस करेंगे आय पर आधारित क्वेश्चंस, इनकम पर बेस। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम किसके बराबर होती है? इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको आय कहते हैं और ये बराबर होता है खर्चा प्लस बचत के। खर्चा प्लस बचत के बराबर होता है आय। क्लियर? अच्छा, इसी पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी एक्सपेंडिचर की तो हम इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अगर हमें ज़रूरत होगी सेविंग की तो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगी। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्चे में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिखा इनकम। इनकम को शॉर्ट में हम आई लिखेंगे और एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में ई लिखेंगे और सेविंग को एस लिखेंगे। क्लियर? और राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बेस क्या है, किसके बेस में बात की जा रही है? इनकम के। तो अगर इनकम उसकी 100 रुपये है, किसकी? राघव की। राघव की इनकम अगर 100 रुपये है, कितनी? 100। ठीक है। अगर राघव की इनकम 100 है तो वह खर्च कितना करता है? खर्च कर देता है उसमें से 80 रुपये। अब 100 रुपये कमाता है, 80 रुपये खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? वह बचाता है मात्र 20 रुपये। क्लियर? आगे प्रश्न में बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, केवल यही निकालो, पूरा मत निकालो। जैसे कि 100 रुपये उसकी इनकम थी, अब 12% की वृद्धि हो गई तो ये मत लिखो कि 112 112 मत लिखो, है ना। जब जरूरत पड़ेगी 112 लिखने की, क्योंकि वृद्धि के बाद में तो इनकम 112 हो जाएगी। तो हम 112 लिख करके कैलकुलेशन को टफ बनाएंगे। तो हम 112 नहीं लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है? 12% की। तो 100 का 12% कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 रुपये की वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगा के चलो। ठीक है। और बचत में 10% की कमी हो रही है। भाई बचत में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है। तो 20 का 10% कितना हो जाएगा? केवल 2, यानी 2 रुपये की कमी हो रही है। अब देखो बात आती है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग की। अभी अभी हमने पढ़ा था। और ये पूछ रहा है कि उसके खर्चे में वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो खर्चा कैसे निकालेंगे? जब इनकम में से और सेविंग को घटा देंगे तो खर्चा निकल आएगा। और यहाँ पर इनकम कितनी है हमारे पास? बढ़ी हुई इनकम है हमारे पास 12, और सेविंग को घटाएंगे हम, यानी माइनस पहले से ही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि कमी हो रही है तो माइनस लगा के चलेंगे। तो यहाँ से जब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा? एक्सपेंडिचर निकलेगा 14। ठीक है। ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने लगा दिए हैं ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या है कि 80 उसका खर्चा था पहले और 14 और बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब ये इसी चीज़ को परसेंटेज में पूछ रहा है। ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि भैया परसेंटेज में बताओ कि कितना वृद्धि हुआ। तो 80 खर्चे पर बेस तो ये 80 होगा। इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 14 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। 20 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। 20 से इसको काट दो 5 बार। 4 का 14 में भाग देंगे, 4 × 12, बचे कितने? 2, 4 × 5 = 20। तो 5 का 3.5 में गुणा करेंगे, 5 × 25, 5 × 15 और 2 17। तो 17.5%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है
और मासिक आय में यदि 20% की वृद्धि हो जाए और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8, देखो ये 9 सही 3/8 है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 9 सही 3/8 की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो हम लिखेंगे, हमने यहाँ लिख लिया इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग शॉर्ट में। अब अनु अपनी मासिक आय का, तो बेस क्या है, इनकम है, तो इनकम अगर उसकी 100 है तो वह खर्च कितना करती है 68। अगर वह 100 रुपये कमाती है तो 68 खर्च करती है, 100 कमाती है 68 खर्च करती है, तो बचाती कितना होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो, सेविंग निकल आएगी, मतलब बचत निकल आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 32 बचाती है। क्लियर। अच्छा आगे बोल रहा है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो डायरेक्ट 20% वृद्धि निकालो। तो 100 रुपये वो पहले कमाती थी, 100 रुपये पहले कमाती थी, अभी 100 का 20% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 100 का 20% 20 ही हो जाएगा, तो इनकम में कितने की 20 रुपये की वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे मासिक बचत में 9 सही 3/8%। देखो 9 सही 3/8% कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 8 72 और 3 75, यानी 75/8 और बट्टे में कितना होगा 1/100, 1 का 75 में गुणा करेंगे इतना ही जगह, 25 से ये 3 बार, 25 से ये 4 बार, यानी ये आ गया 3/3/32। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मासिक बचत में 3/32 की वृद्धि हो गई, बचत की बात कर रहा है भैया, ये है बचत, तो 32 गुणा 3/32 करेंगे तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 3, तो मासिक बचत में 3 की वृद्धि हो जाती है। अब ये कह रहा है कि मासिक खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई, तो देखो इनकम में वृद्धि हो रही है 20 रुपए की और सेविंग में वृद्धि हो रही है 3 रुपए की, तो खर्चे में कितनी होगी, 20 में से 3 घटा दो, बचेंगे कितने 17 प्लस 17, वृद्धि हो रही है ना, तो 17 की। बेस क्या था 68 था भैया, 68 बेस था, तो 68 बेस पर मतलब एक्सपेंडिचर था 68, जो बेस है उस पर इंक्रीमेंट कितना हुआ एक्सपेंडिचर में 17 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज, तो 17 चौका 68, 4 से 100 को काटेंगे 25, तो इसका सही आंसर क्या होगा 25%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये पूछ रहा है ना। चलो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तो लिख के चलेंगे। अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो इनकम कितनी थी उसके पास 100 थी, अगर 100 कमाता है तो खर्च कितना करता है उसमें से 75, बचाता कितना होगा भैया 25, 100 कमाता है 75 खर्च करता है 25 बचाता है। आगे उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख करके चलेंगे केवल इंक्रीमेंट, तो 100 रुपये कमाता था 28% की वृद्धि होगी, मतलब 28 की वृद्धि हो गई, और खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक बात बताओ 75 का 20% निकालोगे तो 75 गुणा 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का 75 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 15 बार। तो वृद्धि खर्चे की बात करें तो खर्चा में वृद्धि कितनी हो रही है, पहले से 15 रुपए की वृद्धि हो रही है, लेकिन यह पूछ रहा है कि बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो 28 इनकम में वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 15 की वृद्धि हुई, तो खर्चे में कितनी होगी घटा दो, खर्चे में होगी 13 रुपए की वृद्धि, तो 25 रुपए क्या सेविंग थी जो बेस थी शुरुआत में, और इस पर वृद्धि कितनी हो रही है 13 की और इंटू 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, ये 4 टाइम्स 4 का 3 13 में गुणा करेंगे कितना 52%। भाई हो क्या रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि देखो जब इनकम बढ़ रही है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो सेविंग भी बढ़ेगी, तो 52% इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। अगला प्रश्न है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, खर्चा 20% बढ़ जाता है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख के चलेंगे। आय का 15% बचाती है, इसका मतलब बेस क्या है, इनकम है उसकी 100,
ठीक है, बेस क्या है इनकम, और इनकम को कितना माना हमने 100 कमाती है तो उसमें से 15% क्या करती है, बचाती है, मतलब 15 रुपये बचाती है। तो 100 में से 15 बचाती है तो खर्च कितनी करती होगी, 85। क्लियर। आगे देखो 20% खर्चा बढ़ जाता है, भाई 85 का 20% बढ़ाओगे, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, और 5 का 85 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 टाइम्स। तो +17 एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब खर्चा। और बचत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 60% की। देखो 60% का मतलब होता है 3/5, 15 का 3/5 में गुणा कराएंगे तो 5 × 15, 3 × 3 यानी 9 रुपए सेविंग बढ़ जाती है। तो ये कह रहा है कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो इनकम निकालनी है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों को जोड़ दो। तो एक्सपेंडिचर में 17 की वृद्धि हुई और सेविंग में 9 की, 17 और 9 कितना हो जाएगा, पूरा 26। तो इनकम में 26 की वृद्धि हो रही है, लेकिन इनकम का बेस कितना है, 100। और जब बेस 100 हो तो उस समय जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है जो भी है वही परसेंटेज होता है। तो यहाँ इंक्रीमेंट है तो 26 इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस 100 है, इसलिए यही परसेंटेज बन जाएगा, 26% आय में वृद्धि होती है। क्लियर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, जो भी है ज्ञात करो। यह प्रश्न है। तो यहां इनकम लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। क्लियर। इनकम, चलो करते। आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, भाई कमाता कितना था, 100, और उसमें से खर्च कितना कर देता है, 72, तो बचाता कितना होगा, 28। आगे देखो आय में 28% की वृद्धि हो जाती है, बेस 100 है, 28% की वृद्धि होगी, मतलब 28 की ही वृद्धि होगी। उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 72 का 1/4 निकालेंगे मतलब 18। खर्च में कितने की वृद्धि हो जाती है, 18 की। अब उसकी बचत में ये बताओ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो पहले तो देखो जब इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो यहां पर सेविंग भी बढ़ी हुई निकलेगी। वो कितनी बड़ी निकलेगी, 10। अब पहले बेस कितना था, 28, सेविंग का बेस कितना था, अरे जो पहले सेविंग में ही तो पूछ रहा है कि सेविंग बचत में परसेंटेज वृद्धि या कमी बताओ, तो सेविंग पहले कितनी थी उसको बेस मान लिया जाता है। तो पहले सेविंग कितनी थी, 28, और अभी बढ़ कितनी गई, 10 × 100 करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, इसको काट दो 4 से, 2 से काट दो, चलो 2 से इसको कितने बार, 14 टाइम्स, 1 सेकेंड, 2 से इसको, अरे 2 से इसको 14 टाइम्स और 2 से इसको 5 टाइम्स। अब ये कितना हो जाएगा, 500/14, और 14 का 500 में भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देंगे कितनी बार, एक बार देंगे, 14 × 42, ठीक है। इसके बाद में कितना बचेगा, 8, ऊपर से 0 ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 14 × 5 = 70, ठीक है, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना, 10, शेष 10 बचे, और उसके बाद में एक 0 उतार लेंगे, ठीक है, तो पूरा 100 हो गया, 14 × 7 = 98, ठीक है, 2 बचेगा। तो पॉइंट के एक अंक तक ही निकालना है, तो देखो 35.7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और खर्चे में 70% की वृद्धि होती है और बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रारंभिक खर्चा और बचत का अंतर बताओ। चलो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखो 44.44% का मतलब क्या होता है, 44.44%, ये कितने का होता है, 11.11% होता है, 1/9। तो ये उसका 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर ये कह रहा है कि राजू की आय उसके खर्च से, तो यहां पर किसको बेस मान रहा है, खर्च को बेस मान रहा है। तो खर्च कितना होगा, 9, और आय उससे 4 ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि ज्यादा है। तो 9 क्या है, 9 खर्चा है, और खर्चे से 4 इनकम ज्यादा होगी, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 13।
आगे देखो, अगर 13 इनकम है उसमें से 9 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा भैया? बचाता होगा 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये बचाएगा। आगे देखो, देखो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसमें मैं कैसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं तो ये इजी हो जाएगा। आगे देखो 60% कितना होगा? 60% मतलब 3/5, 5 का इसमें भाग जाना चाहिए, किसमें? आय में नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसा कर दूं यहाँ कि 5 का भाग चला जाए, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देता हूँ। अगर जीरो बढ़ा दूंगा मतलब मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी जीरो बढ़ाना होगा, तो यहाँ भी जीरो बढ़ाना होगा, है ना। इससे आगे मेरे पास में क्या था? 70% मतलब 7/10। तो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन में। तो अब ये देखो, ये कह रहा है कि आय में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो 130 का 60% निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब परसेंटेज में कितना होगा? बट्टे में 100, तो दोनों जीरो 13 6 78 यानी 78। कितने? 78 की वृद्धि हो रही है। और खर्च में कह रहा है 70% की, तो डायरेक्ट 9 का 7 में गुणा करा दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 7 63। खर्च में 63 की वृद्धि होगी। अब ये कह रहा है कि बचत में 12,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो हमारे अनुसार देखो क्या निकलेगा? 12,000, है ना। 12,000 के बराबर क्या निकलेगा? 8 में से 3 गया 5, 7 में से 6 गया 1, यानी हमारे अनुसार देखें तो बचत में 15 रुपये की वृद्धि होती है। कितने की? 15 की। और क्वेश्चन के अनुसार इसी 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक सेकेंड, क्वेश्चन के अनुसार इसी 15 की वैल्यू दे रखी है 12,000, तो ये 15 12,000 के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ से एक बराबर निकालेंगे, 15 8 120, देखो 15 8, ठीक है एक सेकेंड, 15 8 120 और उसके बाद में 2 जीरो। अब ये कह रहा है उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत। देखो प्रारंभिक व्यय मतलब खर्चा वो कितना था? 90, और प्रारंभिक बचत कितनी थी? 40, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए इस 800 में 50 से गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ कितना मिलेगा? 8 पंजे 40 और उसके बाद में 3 जीरो, तो 40,000। के का मतलब 1,000 होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11.11% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 14.28% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत बताओ। देखो कैसे वही करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इनकम और यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखेंगे हम सेविंग। ओके, अब देखो 12.5% 1/8 होता है, और ये इसका कितना मल्टीप्लाई है? 12 7 84 यानी 7वां, तो ये कितना हो जाएगा? 7/8। ठीक है, अब यहाँ पर बेस किसको मान रहा है? साहिल अपनी आय का कितना 87.5% खर्च करता है, तो खर्च के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना। तो खर्च कितना हो जाएगा तुम्हारा? खर्च हो जाएगा आय का 87.5%। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। देखो फिर से समझिए, 87.5% है। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। 87.5% का 12 7 84, ये हो जाएगा 7/8। बात कर रहे हैं अपनी आय का, तो आय कौन सी होगी? ये नीचे जो हर में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेस जो मान रहा है वो आय को मान रहा है, आय के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो इनकम हो जाएगी इसकी 8, और उसमें से 7 क्या करता है? वो खर्च करता है। 8 में से 7 को खर्च करता है, 8 कमाता है, 7 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा? 1। क्लियर? अब आगे देखो, यदि उसकी आय में 11.11% की वृद्धि होती है। 11.11% कितना होता है? ये होता है भैया 1/9। तो आय हमारी यहाँ पर 8 है, और 8 में 1.11% की वृद्धि करूंगा, तो 8 का 1/9 निकालूंगा, तो कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी? टिपिकल। तो इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मुझे इस 8 में 9 का मल्टीप्लाई देना ही पड़ेगा। तो 9 का मल्टीप्लाई कैसे दे सकता हूं? मैं यहां पर 9 का गुणा कर सकता हूं, तो इसमें मैंने क्या किया? 9 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब किसी एक में 9 का गुणा तो कर नहीं सकता, रेशो है तो सब में करना पड़ेगा, तो मैंने सब में 9 का गुणा कर दिया। अब देखो 9 का गुणा करते ही ये इजी हो जाता है। अब देखना,
आय में 11.11% की वृद्धि मतलब 1/9 की वृद्धि। तो 72 का 1/9 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 72 का 1/9 निकालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 8, केवल 8। क्लियर। आगे देखो, उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, 14.28%। 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो 7 × 9 का 1/7 निकालूंगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, यहां पर केवल निकल के कितना आ जाएगा, 9। ठीक है। अब उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, देखो प्रश्न को पहले इसलिए पढ़ लेना चाहिए पूरा। वर्तमान बचत प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहां पर हम केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लेकर के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा लेके चलना पड़ेगा। मतलब 72 ये 8 ये, तो पूरा ये कितना हो जाएगा, 80। मतलब समझ में आया। इनकम पहले कितनी थी, 72, 8 इंक्रीमेंट हो गया तो पूरा 80 लेके चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भाई वर्तमान बचत पूछ रहा है, और वर्तमान बचत निकालने के लिए आपको वर्तमान आय की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया कि 72 क्या था, पहले इनकम थी, 8 का इंक्रीमेंट हो गया तो पूरा 80 हो गया। अब इसे देखो, पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 63, 9 का इंक्रीमेंट हो गया तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72। क्लियर। अब देखो 80 में से अगर 72 घटाएंगे तो सेविंग निकल आएगी। सेविंग कितनी निकल आएगी, 8। अब ये कह रहा है वर्तमान बचत प्रतिशत बताओ, तो वर्तमान इनकम कितनी है, 80, और उस पर बचत कितनी हो रही है, 8 की, और इनटू क्या करेंगे, 100%। तो ये यहाँ से 8 से ये 10 बार यहाँ से आ जाएगा ये 10%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। चलो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आय का 25% बचाता है, तो देखो इनकम के बेस में बात कर रहा है। बेस क्या होगा, इनकम। तो अगर वह 100 कमाता है तो बचाएगा कितना, 25। खर्च कितना करेगा, 75। क्लियर। आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, देखो अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना, 20 की वृद्धि हो जाएगी, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। अच्छा, पूर्व के बराबर धनराशि बचाएगा, ठीक है। तो खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत का बताओ। तो देखो जब पूर्व के बराबर धनराशि बचाएगा तो यहाँ तो फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यार यहाँ पर 0 होने के लिए तुम्हारा इनकम इतना है 20, तो खर्चा भी तुम्हें 20 ही करना पड़ेगा, तब सेविंग 0 होगा। तो अब ये कह रहा है कि खर्च में हुए वृद्धि प्रतिशत का पता। तो पहले खर्च कितना था, 75, अभी कितना इंक्रीमेंट हो गया, 20, और इनटू क्या निकाल देंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे परसेंटेज। 25 से ये 3 बार, 25 से ये 4 बार, ये कितना आएगा, 80/3। देखो 26 या 78 होता है, उसके बाद में कितना, 2 शेष बचेगा, तो तिछिंग 78, तिछिंग 18 और तिछिंग 18, 2 शेष बचता जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हो सकता है किसी किसी का क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप चाहो तो देखो ऐसे समझ लो, मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, है ना। डिटेल में बता दूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो डिटेल में देख लो एक बार, है ना। ऐसे ये शॉर्टकट होता है, इसमें क्या है, कई बार किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी हो जाती है। चलो, ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना, 20 ये और 100 ये, पूरा 120 हो जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है कि फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, मतलब 25 पहले बचाता था तो अभी भी 25 ही बचाएगा, है ना। पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है तो पहले 25 बचाता था, अभी भी 25 ही बचाएगा। और ये पूछ रहा है खर्चे का, खर्चे का परसेंटेज पूछ रहा है, तो खर्चे के आंकड़े निकालने होंगे ना। तो अभी 120 कमा रहा है, 25 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, 120 में से 25 घटा दो, एक्सपेंडिचर निकल आएगा, और 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9, 95। अब ये देखो 75 पहले खर्च कर रहा था, अभी खर्च कितना कर रहा है, 95। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट तो 20 का ही हो रहा है ना। 95 में से 75 को घटा दो, इंक्रीमेंट कितना हुआ खर्चे में, 20 का, इंटू 100। ठीक है, 25 3 75, 25 चौका 100, तो देखो वही निकल के आ गया 80/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 26.66%। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है,
यदि उसकी आय में 14.28% की वृद्धि हो जाती है और आय में 20% की वृद्धि होती है तो बचत में 9,600 रुपये की वृद्धि होती है। तो प्रारंभिक आय बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो समझना ध्यान से। यहाँ पर हमारे इनकम है और यहाँ एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग। 18.18 का परसेंटेज 9.09 कितना होता है, 9.09% होता है 1/11। और ये इसका दूना है, अगर ये इसका दूना है तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी ये हो जाएगा 2/11। और आय का, तो आय के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो इनकम कितनी है 11 और उस इनकम 11 में से खर्च कितनी कर रही है, खर्च कर रही है 2। तो 11 कमाती है 2 खर्च करती है तो भैया बचाएगी कितनी 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बोल रहा है कि यदि उसका खर्चा 14.28% बढ़ जाता है तो देखो 14.28% का मतलब होता है 1.7 और खर्चा आपके पास कितना है 2 दे रखा है। तो जब 2 का 1.7 निकालोगे तो क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो उस पॉइंट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में 7 आया है इसी 7 से गुणा करा दो यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ करा रहे हो तो फिर यहाँ भी कराना होगा और यहाँ भी कराना होगा, सब जगह कराओगे, किसी एक जगह तो नहीं कराओगे, है ना। प्रसाद बढ़ता है तो लाइन में जितने लोग खड़े होते हैं सभी को मिलता है, ये नहीं होता कि किसी एक को दे दो और बस चलो हो गया काम, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो रेशो में क्या करना होता है, अगर किसी एक में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो सब में कराना होगा। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होती है। भाई 20% का मतलब 1/5 होता है और हमारे पास यहाँ आय 11 और 7 है, मतलब 77 है। तो 77 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर से पॉइंट में जाएगा। तो इस पॉइंट कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुणा करा दो। ठीक है, तो यहाँ भी 5 से गुणा कराना होगा। ठीक है, और यहाँ भी 5 से गुणा करा दो। अब देखो इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अब बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि उसके खर्चे में 1/7 की वृद्धि कर दो। भाई खर्चे में अगर 1/7 की वृद्धि करोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड रुकिए, देखो थोड़ा सा गलती हो गई है क्वेश्चन में, माफ़ कीजिए, अभी ध्यान से समझना। शुरुआत में गलती ये हो गई है कि यहाँ पर कह रहा था कि गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। भाई 18.18% का मतलब कितना होता है, 9 दूनी 18, 2/11। तो जब 11 कमा रही है तो 2 बचाएगी न कि खर्च करेगी, है ना। आई थिंक बोला भी था, वो लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। देखो 18.18% का मतलब क्या होता है, 2/11। अब 11 कमाती है तो बचाएगी कितना, बचाएगी 2। अरे यहाँ बचाती ही तो लिख रहा है, ऐसा थोड़ी लिख रहा है कि खर्च करती है। अब 11 कमाती है, 2 बचाती है तो खर्च कितना करती होगी, 9। सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, क्लियर। आगे कह रहा है यदि उसका व्यय 14.28%, मतलब खर्चा कितना 1/7 बढ़ जाए। अगर खर्चा 1/7 बढ़ाओगे, यहाँ 9 है तो 9 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ एक काम करो 7 से गुणा करा दो, तो यहाँ भी कराना पड़ेगा और यहाँ भी कराना पड़ेगा। क्लियर। आगे कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो देखो अगर मैं इनकम देखूँ तो यहाँ 77 है, तो 77 में भी 5 का भाग नहीं जाएगा, तो एक काम करें यहाँ भी 5 से गुणा करा दो। ठीक है, और यहाँ भी 5 से गुणा करा दो। ठीक है, ये 5 है, ओके, और यहाँ भी 5 से गुणा करा दो। अब ये क्वेश्चन बेहद आसान बन जाएगा। ठीक है, मतलब अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब ये कह रहा है कि 14.28% खर्चा बढ़ जाता है। भाई खर्चा कितना है, 14.28% का मतलब 1/7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच्चे कितने, 9 पंजे 45, 45, कितने बचे 40, 45। ओके, खर्चा कितना बढ़ गया, 45 बढ़ गया।
आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आय कितना बढ़ जाएगा 77। ठीक है, आय में 77 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखो सेविंग कितनी बढ़ेगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32। और इसी 32 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9600। आप देखो तो यहाँ से 1 बराबर कितना निकलेगा, 300 निकल आएगा। ठीक है, 32 का भाग दे देंगे 9600 में। अब ये पूछ रहा है कि इसकी प्रारंभिक आय बताओ। तो देखो प्रारंभिक आय तो ये थी, कितनी है, 7 पन्ने 35 गुणा 11 है ना, 35 गुणा 11। अब देखो पूरा गुणा करने की तो ज़रूरत नहीं है भाई, ऑप्शन इसको किया जा सकता है। मैंने बोला जब भी ऐसा गुणा करना हो तो पूरा गुणा नहीं करते, तो क्या करते हैं उसका प्राइम नंबर देखते हैं। इसमें देखो प्राइम नंबर क्या है, इसमें तो प्राइम नंबर भर भर के 11 है, इसमें 7 भी है और इसमें 3 भी है। तो जो हमारा आंसर होगा वो 11, 7 और 3 इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो पहला देखो 9 2 11, 11 और 4 15, चलो 3 से तो हो गया। 7 से देखो 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2, 7 3 21, 2 7 से भी हो गया। लेकिन क्या ये 11 से हो जाएगा, 9 4 13 13 कितना हो जाएगा 9 और 4। देखो इसे तो हम बेकार में ही चेक कर रहे हैं ऑप्शन डी को, क्योंकि ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। इसको यूनिट डिजिट देख लो, 5 15, 5 का 1 में गुणा करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट देखेंगे हम तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो डी का तो कोई चांस नहीं बनता। अब देखो इसको चेक कर लो, सी को चेक करो। अगर सी को चेक करेंगे 7 और 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 1 20। मतलब मैंने इसको 3 से डिविजिबल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट में अगर 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट में नहीं जा रहा है। अब देखो बी को चेक कर लो, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, ठीक है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। 7 का देखे देखना, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 दूनी 14, 1 से नहीं, ये बी में नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ए की बचा, ऑप्शन ए जो सही होगा। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय का 60% है। ठीक है, ए की आय बी की आय का 60%, तो बी के कंपैरिजन में बात कर रहा है। तो अगर बी की आय 100% होगी तो ए की आय कितना होगी, उसका 60%, मतलब कितनी होगी 60 होगी। ठीक है, अगर ए की बी की आय 60 है तो ए की आय इसका बी की आय अगर कितनी है 100%, बी की आय अगर 100% है तो ए की आय क्या होगी, बी की आय का 60%, मतलब इसका 100 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60। इज दैट क्लियर। और ये रेशो किसका निकला है, ये इनकम है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। चलो यहाँ बाद में आएंगे, है ना, क्योंकि अभी तक खर्चा आया नहीं है। आगे कह रहा है यदि ए की आय बी की आय का 75% है। तो देखो सबसे पहले 75% का मतलब होता है 3/4। और यहाँ पर देखो किसके, ए की आय बी के खर्चे का, तो ये जो डिनोमिनेटर में आया है इसी के कंपैरिजन में बात कर रहा है, जो कि ये क्या है, ये है बी का खर्चा, ये क्या है बी का खर्चा। ठीक है, और ये क्या है 3 क्या होगा, ए की आय, ये है ए की आय, हम नहीं ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करें, हमारे अनुसार ए की आय देखो कितनी है 3, और यहाँ पर अभी जो प्रश्न के अनुसार बनाते हैं ये कितना है 60। तो क्या ये 3 60 के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भी तो एक 3 ए की आय है और ये भी 60 भी ए की आय है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इनको रेशो को, इस रेशो को इसके बराबर कर दिया। तो यहाँ से 1 बराबर कितना मिलेगा हमें 20, और अगर इस 20 में इस 4 से गुणा करा दूँ, इस 4 से, तो मुझे कितना मिलेगा 80, और ये 80 क्या होगा, ये होगा बी का खर्चा। भाई ये हो गया 80 बी का खर्चा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, जो बी का खर्चा निकला है 80। अब प्रश्न में एक बात बोल रहा है कि ए का जो खर्चा है वो बी का मतलब खर्चा होता है, ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। तो ए का यानी 80 का 70% निकालेंगे तो 8 7 56, यानी यहाँ से 56 निकल आएगा ए का खर्चा। क्लियर, बिल्कुल ठीक है साहब। अब क्या करना चाहिए, कुछ नहीं हो गया, बस सेविंग पूछ रहा है तो आप सेविंग निकाल दो डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे, ये पूछ रहा है कि ए की बचत और बी की बचत का रेशो बताओ, तो सेविंग निकाल दो। सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 60 में से 56 जाएंगे, कितना बचेगा 4। 100 में से 80 जाएंगे, कितना बचेगा 20। इसको मिनिमाइज कर लो तो 4 से ये 1 कितना हो जाएगा, मिनिमाइज करके 1/5 है ना, कितना हो जाएगा 1/5। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।